नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपके हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोटेट कमांड के बारे में कि रोटेट कमांड को कैसे एक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे उसको रोटेट कराते हैं यदि हमने उससे सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसे रोटेट कराना है। यदि हमने कमांड एरिया में टाइप किया RO इंटर, तो ये रोटेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और बेस पॉइंट आप चाहें तो सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट के सेंटर के थ्रू रोटेट करेगा। यदि हमने कॉर्नर पिक किया तो देखिए दोस्तों, ये कॉर्नर के थ्रू रोटेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस यहाँ पे स्केप करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम रोटेट कमांड को एक्टिव कैसे करते हैं। हम रोटेट कमांड को मेनली तीन तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। चाहे तो हम होम टैब में जाके यहाँ पे मॉडिफाई पैनल है और यहाँ पे रोटेट कमांड है दोस्तों। होम पैनल में जाके मॉडिफाई पैनल में जाके रोटेट कमांड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकन यहाँ पे रोटेट कमांड दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड द बेस पॉइंट, यदि हमने ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट के द्वारा रोटेट करा सकते हैं। यू कैन रोटेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अराउंड द बेस पॉइंट एंड आइसो एब्सोल्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल के थ्रू, एब्सोल्यूट एंगल के थ्रू भी आप बेस पॉइंट के द्वारा आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। दोस्तों अब हम यदि कमांड एरिया में RO इंटर करेंगे तो ये कमांड एक्टिव हो सकता है, या आप पूरा रोटेट कमांड ही लिख देंगे तो भी ये कमांड एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे यदि ड्रॉ के जगह पे मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रोटेट कमांड दिखाई देगा। अब ये मेन्यू आपको शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहाँ पे शो द मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मेन्यू शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस पॉइंट हमने सेंटर दे दिया तो ये इसके थ्रू आप घुमा सकते हैं। यदि हमने 90 डिग्री पर क्लिक की तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल काम करता है दोस्तों, ये काम करता है सीधे के सीधे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों काम करता है। यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया दोस्तों, यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अब हम 90 डिग्री देंगे तो ये दोस्तों ये घूम के यहाँ तक आएगा 90 डिग्री। फिर यदि हमने 180 डिग्री दिया तो यहाँ पे आएगा, 270 दिया यहाँ पे आएगा और 0 डिग्री दिया तो यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है और यदि हमने RO इंटर किया तो ये रोटेट कमांड एक्टिव होगा। अब यहाँ पे हमने इस कॉर्नर पॉइंट पर दिया तो देखिए दोस्तों ये आपको 90 डिग्री, ये 180 डिग्री शो हो रहा है और ये 270 डिग्री। इसी तरह से ये रोटेट होगा दोस्तों। यदि आपने ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया तो देखिए यहाँ पे हम जैसा चाहें वैसा हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। जैसा कि हमें 25 डिग्री पर रोटेट कराना है तो ये 25 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। चाहे तो हम यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे डायमेंशन में गए और यहाँ पे एंगुलर पे क्लिक किए, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 डिग्री शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो रोटेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल रोटेट भी कर सकते हैं। यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, बेस पॉइंट हमने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी के लिए हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। चाहे तो हम यहाँ पे हम चाहें तो 0 डिग्री टू 180 डिग्री भी दे सकते हैं। तो ये 180 डिग्री हमने दिया तो ये देखिए दोस्तों कॉपी हुआ, वो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है और ये कॉपी होके नीचे 180 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इसे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।